नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिवाली से पहले ही प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। ऐसा हम नहीं बल्कि गुरुग्राम के प्रदूषण अधिकारी खुद अपने बयान में कहने लगे हैं कि कैसे लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 2 को दीपावली से पहले ही लागू कर दिया गया है। हालांकि ग्रेड 2 दीपावली के बाद बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लागू किया जाता था, लेकिन यह पहली बार है कि प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा और साइबर सिटी में ग्रेड 2 लागू कर दिया गया। ग्रेड 2 है क्या और क्या इसके मायने हैं, आइए हम आपको बताते हैं। प्रदूषण अधिकारी के अनुसार जब आईक्यू लेवल 301 से ऊपर लेकर 400 तक होता है तो उस श्रेणी में ग्रेड 2 लागू कर दिया जाता है। साइबर सिटी में कल से ग्रेड 2 को लागू कर दिया गया है। ग्रेड 2 में वेरी पुअर एक्वाई की सिचुएशन होती है। इसके तहत 12 तरह के एक्शन प्रपोज किए गए हैं जो कि सभी एजेंसी को धरातल पर लागू करने होते हैं। मेरा नाम जगतपाल सिंह है। गुड़गांव की सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया की जो एसोसिएशन है उसमें मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, ग्रेड 2 लागू किया गया है। अब उद्योगपतियों को जनरेटर नहीं चलाने दिया जाएगा, ऐसे में क्या असर पड़ने वाला है आप इंडस्ट्री पर? इस बात के कई असर पड़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये उन्होंने ग्रैब जो लागू किया है, ग्रैब का मतलब बेसिकली ये है कि जो एयर क्वालिटी डाउन हो रही है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। जबकि इनके पास खुद का डाटा ये है कि जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, व्हीकल का पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब करता है। इंडस्ट्री बहुत कम में आती है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री की गर्दन पकड़ना आसान है इसलिए इन्होंने इंडस्ट्री की गर्दन पकड़ लिया और सारे रूल रेगुलेशन सारे थोप दिए इंडस्ट्री के ऊपर, बिना कुछ सोचे समझे, बिना इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना इंडस्ट्री के साथ कोई बातचीत किए। उसके अलावा जनरेटर वाली बात अगर हम करें, चलिए मान लीजिए कि एयर क्वालिटी की बात है, अगर हम जनरेटर चलाने की बात करें तो जनरेटर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी उद्योगपति चला के खुश नहीं है, क्योंकि जनरेटर चलाने की जो कॉस्ट है वो 3 गुना ज़्यादा आती है बिजली एज कम्पेयर टू बिजली। तो कोई भी जनरेटर चला के खुश नहीं है। जनरेटर तब चलता है जब बिजली जाती है। और बिजली बोर्ड का मानना ये है कि बिजली बोर्ड 98% या उससे भी थोड़ी ज़्यादा उनका कहना है कि हम बिजली देते हैं। ठीक है, देते हैं तो ठीक है, लेकिन बिजली बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना हो चुका है। किसी किसी वजह पे ऐसा भी होता है, कई बार उनकी लाइट पूरी नहीं आ रही, उस समय अगर जनरेटर चलेगा तो उस समय सरकार का ही दूसरा डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन बोर्ड या ग्रैब जो डिपार्टमेंट है, वो आकर के गर्दन पकड़ेगा। तो ये उचित नहीं है। ये तो उनको खुद की एक नोडल एजेंसी बुला लेनी चाहिए। उनको पता रहना चाहिए कि लाइट गई है, ठीक है, 1 घंटे के लिए लाइट गई है तो जनरेटर अलाउ हो जाने चाहिए। और अगर ये सब चलता रहा तो फिर कंपटीशन में एनसीआर पीछे रह जाएगा। जो चीज़ें यहाँ बन रही है, इंडस्ट्री प्लान करना शुरू करेगी। तो यही मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट जो भी इस तरह की चीज़ें लागू करती है, पहले इंडस्ट्री वालों को बैठा करके पूरी सारे समीकरण देख लिए जाए, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। ऐसे अचानक से कुछ भी थोप देना वो गलत है। सर, जैसे हम बात करें सेक्टर 37 के अलावा इंडस्ट्रियल एरिया जैसे मानेसर हो गया, उद्योग विहार हो गया, वहाँ पर कैसी स्थिति है बिजली की? बिजली बिजली बोर्ड को अब बिजली बोर्ड अच्छा एफिशिएंट बोर्ड है। इनका काम मतलब इनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है। बाकी ठीक है, इनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है बाकी एज कम्पेयर टू बाकी डिपार्टमेंट। लेकिन बात सिर्फ वही है कि पूरे दिन में अगर आधे घंटे के लिए भी बिजली जा रही है तो उस आधे घंटे में जनरेटर चलाते वक्त उद्योगपति की तो जान अटकी रहेगी कि पता नहीं कब दूसरा डिपार्टमेंट आ जाएगा और वो आकर के फैक्ट्री को सीज कर देगा। ये उनको अपने एंड पे कर लेना चाहिए। अपनी नोडल एजेंसी बनाएं, कोई और सिस्टम बनाएं। इंडस्ट्री वाले को क्यों तंग करना, वो तो कुछ नहीं है जनरेटर चला करके। वहीं अगर उद्योगपतियों की माने तो ग्रेड 2 को लागू जरूर कर दिया गया है, लेकिन यह अधूरी तैयारियों के चलते ग्रेड 2 को लागू किया गया है, क्योंकि गुरुग्राम के औद्योगिक इलाकों में बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं है। बीते 2 महीने से औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की मेंटेनेंस के नाम पर लगातार कट लग रहे हैं। आईएमटी मानेसर सेक्टर 37 और उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके चलते त्योहारी सीजन में जो ऑर्डर ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिला है उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों की माने तो बिजली विभाग को अगर मेंटेनेंस करना है तो रात में करें, जिससे दिन में होने वाली प्रोडक्शन पर किसी भी तरह का असर ना पड़े। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नागर बंसल, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 गुरुग्राम। सर, क्या कहना चाहेंगे? ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है, ग्रैप लागू कर दिया, ये गलत है, खासकर उद्योगपतियों के लिए। सरकार को मैक्सिमम रेवेन्यू जो है उद्योगपति देते हैं। बिजली की प्रॉब्लम
अक्सर हो जाती है डेली, और मेरे जितने भी आदरणीय मेंबर हैं, जब प्रॉब्लम होती है ग्रुप में कंप्लेंट डालते हैं, बिजली विभाग उसको टेकअप भी करता है और रिजॉल्व भी करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ग्रैप ये लागू कर दिया गया तो उद्योगपति उठ नहीं पाएंगे। कोविड की वजह से उद्योगपति थोड़े बहुत उठे हैं, उसको उठने दिया जाए। और रही बात भी ग्रैप की या एयर क्वालिटी की, तो पंजाब में शरेआम पराली जलाई जाती है, उसको कंट्रोल किया जाए तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और हमें जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं, जनरेटर तो बल्कि कॉस्टली पड़ता है, 3 गुना कॉस्टली पड़ता है। इस हिसाब से अगर ग्रैप की वजह से हमारे को प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, बिजली नहीं मिलती या डीजी सेट नहीं चला पाते, तो हमारे बायर हमारे पास नहीं टिक पाएंगे। तो इसलिए निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए। मेरा एक निवेदन, जिसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 100, 150, 200 तक है, उसको ना परेशान किया जाए। जिनका कनेक्शन इससे ज़्यादा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको ज़्यादा परेशानी है। इस बात पे सरकार से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भी इसको मद्देनज़र किया जाए। सर, आपने बोला जनरेटर चलाने से नुकसान होता है, क्या कुछ नुकसान होता है आपको जनरेटर चलाने से? कितना नुकसान होता है? नुकसान 3 गुना कॉस्ट पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी से। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम योगेश गुप्ता है। मेरा फैक्ट्री है सेक्टर 37 PS-62 में, इलेक्ट्रोटेक के नाम से। और यहाँ काफ़ी पिछले 10 सालों से हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में शायद आप कुछ सवाल पूछने वाले थे। सर, ग्रैप तो लागू किया गया है, अब जनरेटर नहीं चला सकते, तो ऐसे में क्या कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रही है? ये सबसे बड़ी परेशानी हम ये जो 4C कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्योंकि आज की डेट में देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो हम क्या, हर कोई कंसर्न है इस पॉल्यूशन को लेके। अगर ये जब क्वालिटी, एयर क्वालिटी ख़राब होता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते, सबको प्रॉब्लम है, सब समझ रहे हैं हम। ये बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ठीकरा सिर्फ अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट, एक किसी इंडस्ट्री पे ही फोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये पॉल्यूशन हो रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं विन विन कंडीशन चल रही है, वो भी चल रहे हैं। अगर वो पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियां हैं वो भी चल रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट उन पर भी अंकुश लगा रही है, तो वो भी चला रहे हैं, ठीक है ना। जिनका पॉल्यूशन कंट्रोल है वो प्रॉपर चल रहा है। अब आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में हम लोग जो है आज की अगर 3 साल में हम लोग कोविड में बहुत परेशान हुए, कहीं ना कहीं अब प्रॉपरली अब मेंटेन करना चाहते हैं। हमारे डिलीवरी जैसे मान लीजिए हमारे चेन्नई से, बेंगलोर से, पुणे से मटेरियल यहाँ पे मांगते हैं। अब इतनी दूर से अगर हमसे यहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, कोई तो बात होगी। अगर आज की डेट में अगर मैं उनको मटेरियल नहीं दे पाता हूँ बिकॉज मेरे पास लाइट नहीं है, मैं जनरेटर नहीं चला पा रहा हूँ, तो दे विल स्विच टू द अदर कंपनी, नो। तो हमारा घाटा है, गुड़गांव में होने वाली कंपनी, दिल्ली NCR की कंपनी को घाटा हो सकता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर वेट नहीं करेगा ना, वो दूसरा सर्च करना शुरू करेगा और मेरा बिजनेस लॉस होगा। अब आते हैं बात इस पे कि इलेक्ट्रिसिटी का, अगर जनरेटर नहीं चलाना अच्छी बात है, जनरेटर चला के कोई राजी नहीं है, जनरेटर चलाना अच्छी बात है ही नहीं। लेकिन जनरेटर चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जनरेटर चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिजली नहीं जाती थी। अगर बिजली नहीं आ रही है तो आपको बिजनेस चलाने के लिए जनरेटर चलाना है, और लोग बरसों से चलाते आ रहे हैं। अब अचानक ये हुआ कि अगर पॉल्यूशन बोर्ड ने अगर ये बोला है या डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि आपने अगर जनरेटर नहीं चलाना है, तो हम अभी भी नहीं चलाना चाहते। अगर आप 24 आवर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दें हमें, तो किसको मज़ा आ रहा है 3 गुना पैसा खर्च करके जनरेटर चलाने में? अब ये हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट का एक एजेंसी नोडल है, ये है पॉल्यूशन कंट्रोल, एक है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और हम भी इसी सरकार का हिस्सा है। बीते 2 साल कोरोना के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर का बुरा हाल था।
यह 2 साल के बाद पहली बार है कि जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में अगर ग्रेड 2 के चलते इंडस्ट्री अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई तो खामियाजा उद्योगपतियों को भुगतना पड़ सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।